लीग ही अवाम को बिजली के भारी बिलों से निजात दिलाएगी। मईशत को अपने पांव पर खड़ा करना ही अव्वलीन तरजीह है। नवाज शरीफ का मॉडल टाउन सेक्रेटेरिएट में नून लीग के हंगामी इजलास से खिताब। पीटीआई के साबिक़ा हुकूमत पर तनकीद, कहा नाक़िस पॉलिसियों ने अवाम को महंगाई की दलदल में धकेल दिया। नून लीग मुश्किल तरीन हालात में अवाम को रिलीफ देना चाहती है। घरेलू सारफीन को रिलीफ दे चुके अब सनती सारफीन के लिए रिलीफ के ज़राए की तलाश है। मईशत की मजबूती के लिए जो कुछ भी करना पड़ा वो करेंगे। इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भी शिरकत। नई हुकूमती मौशी पॉलिसियों पर ब्रीफिंग दी। पंजाब हुकूमत ने बिजली का रिलीफ दिया है अवाम को। पार्टी के सदर जनाब नवाज शरीफ साहब ने हदायत की अवाम को महंगाई से निजात दिलाने के लिए दोनों वफाकी और सूबाई अपने अपने अखराजात बारीकी के साथ पड़ताल करें। वही लोग चीख रहे हैं जो इन हालात को पैदा करने के जिम्मेदार हैं। हुकूमत अवाम को मुश्किलात से निकालने के लिए कोशा है। इजलास में नवाज शरीफ ने तवानाई बहरान के हल पर जोर दिया। विफाकी वजीर एहसन इकबाल की मॉडल टाउन में मीडिया से गुफ्तगू, कहा एक अनाड़ी ने जिद में मुल्क को तबाह किया, वो जेल में बड़ी मौज में है। 5 स्टार सहूलियात मुयस्सर हैं। हमें भी जेल में डाला गया था मगर हमने चीखें नहीं मारी। कहा एनआरओ नहीं मिलेगा, रसीदें दिखाना पड़ेंगी। विफाकी और सूबाई हुकूमतें अखराजात कंट्रोल में करें। समुद्री तूफान इसना कराची समेत सिंध की साहिली पट्टी से दूर जाने लगा। फासला 230 किलोमीटर से बढ़ गया। बहर अरब के शुमाल मशरक़ में मौजूद तूफान बलूचिस्तान की साहिली पट्टी से होता हुआ ओमान की तरफ बढ़ेगा। तूफान का समुद्र में ही कमज़ोर होकर ख़त्म होने का इम्कान है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। नाज़िमाबाद, सदर, खारादर, डिफेंस, कोरंगी, क़यूमाबाद, नर्सरी, तारक रोड समेत मुतादिद इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश। शहर कायद में 24 घंटों में वक्फे वक्फे से बारिश की पेशगोई। तेज़ हवाओं के बाइस दरख्त गिरने के मुख्तलिफ वाक़यात में 3 अफराद जाँ बहक। मानसून के जोरदार स्पेल ने मुतासरा इलाकों का हुलिया बिगाड़ दिया। दादू के केरथर पहाड़ी सिलसिले में बारिशों से नदी नालों में तग़यानी सतह 15 फीट तक पहुंच गई। सैलाबी रैले दर्जनों मकान बहा ले गए। मुतादिद देहात में पानी जमा मकीन महसूर हो गए। जैकबाबाद और मीरपुर खास में बारिशों से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज होकर रह गया। मकीन घरों में महसूर। खैरपुर में दीवारें गिरने के मुख्तलिफ वाक़यात में एक शख्स बहक, 8 ज़ख्मी। ठट्टा, हैदराबाद, जामशोरो और नवाही इलाकों में 24 घंटों में मूसलाधार बारिशें मुतवक्के। हरीपुर में मूसलाधार बारिशों से नवाही इलाके सराड़ा में लैंडस्लाइडिंग। ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात पर लैंडस्लाइडिंग। कोटली रोड पर मुतादिद मकान ज़मीन बोस हो गए। मुख्तलिफ हादसात में 2 अफराद जाँ बहक हो गए। मानसून बारिशों का एक स्पेल थमा नहीं तो अगला भी आने को तैयार। महकमा मौसमियात ने 2 सितंबर से 4 सितंबर के दौरान बालाई इलाकों में मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी। डीजी मिट साहिबजादा खान के मुताबिक अगस्त में मजमूई तौर पर 137% जायद बारिशें हुई। सिंध में 318, बलूचिस्तान में 239, पंजाब में 111% ज़्यादा बारिशें हुई। सितंबर में मामूल के मुताबिक बारिशों का इम्कान है। मरियम नवाज ने नामुमकिन को मुमकिन बना दिया। बिजली सार्फिन को 50 अरब रुपए का रिलीफ दिया। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने बिजली बिलों में रिलीफ की तफसीलात जारी कर दी। बताया लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, गुजरावाला और इस्लामाबाद की 5 बिजली कंपनियों को 35,16,877 सार्फिन को रिलीफ दिया गया। कहा वजीर आला मरियम नवाज खिदमत की एक नई तारीख बना रही हैं। 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को मुफ्त सोलर सिस्टम फराहम करेंगे। सिंध में बिजली के घरेलू सारफीन को रिलीफ देने का फैसला। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने मनसूबा वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी के हवाले कर दिया। 500 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सारफीन को रिलीफ देने की सिफारिश। वज़ीर आला ने पीक आवर चार्जेस और मुख्तलिफ स्लैब्स ख़त्म करने की तजवीज़ भी दी। वज़ीर आला मुराद अली शाह कहते हैं कि बिजली सस्ती होगी तो तलब बढ़ेगी और इजाफी बिजली भी इस्तेमाल में आ जाएगी। मौलाना
फजलुर रहमान हमारे साथ ही रहेंगे, हुकूमत के पास मौलाना को देने के लिए कुछ ही नहीं। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर कहते हैं हुकूमत चंद माह की मेहमान है। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ अदलिया को आज़ाद देखना नहीं चाहते। हमारा तो मौक़िफ़ है कि अदलिया में मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। कहा 8 सितंबर को जलसा हर सूरत होगा। तरनोल जलसा मनसूख होने पर कारकुन नाराज हुए। मोहसिन नकवी साहब जो है वो मसीह हैं अली अमीन साहब के, क्योंकि जब भी मुश्किल में होते तो अली अमीन साहब तो मोहसिन नकवी के पास पहुंच जाते हैं दवाई लेने के लिए। कि अली अमीन साहब को मैंने आपको बताया कि जब वो गायब थे, इलेक्शन में नहीं थे, अचानक आते हैं, न उनकी कोई बेल होती है न कुछ होता है, और आ जाते हैं और कहते हैं बस ये हमारे सीएम जो है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंजी ने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को अली अमीन गंडापुर का मसीहा करार दे दिया। कहते हैं अली अमीन गंडापुर जब भी मुश्किल में होते हैं तो मोहसिन नकवी के पास दवाई लेने पहुंच जाते हैं। अली अमीन इलेक्शन में गायब थे, अचानक आते हैं और सीएम के उम्मीदवार बन जाते हैं। गवर्नर केपी की पब्लिक न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा अगर वो समझते हैं कि मैं आऊँगा, जेल से अपने लीडर को छुड़वा कर ले जाऊँगा या इंतशार करूँगा तो कई 8 सितंबर गुजर जाएंगे, लेकिन जलसा नहीं कर सकेंगे। कहा IPPs मुल्क में बहुत बड़ा माफिया है, यूटिलिटी स्टोर बंद करने से गरीब आदमी मुतासर होगा। बगदाद एयरपोर्ट पर फंसे पाकिस्तानी ज़ायरीन की वतन वापसी। इराक़ी एयरवेज की पहली परवाज़ 300 से ज़ायद ज़ायरीन को लेकर कराची पहुंच गई। इराक़ में फंसे दीगर ज़ायरीन भी आज ही वतन वापस पहुंचेंगे। मौलाना फजलुर रहमान हमारे साथ ही रहेंगे, हुकूमत के पास मौलाना को देने के लिए कुछ ही नहीं। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर कहते हैं हुकूमत चंद माह की मेहमान है। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ अदलिया को आज़ाद देखना नहीं चाहते। हमारा तो मौक़िफ़ है कि अदलिया में मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। कहा 8 सितंबर को जलसा हर सूरत होगा। तरनोल जलसा मनसूख होने पर कारकुन नाराज हुए। मोहसिन नकवी साहब जो है वो मसीह हैं अली अमीन साहब के, क्योंकि जब भी मुश्किल में होते तो अली अमीन साहब तो मोहसिन नकवी के पास पहुंच जाते हैं दवाई लेने के लिए। कि अली अमीन साहब को मैंने आपको बताया कि जब वो गायब थे, इलेक्शन में नहीं थे, अचानक आते हैं, न उनकी कोई बेल होती है न कुछ होता है, और आ जाते हैं और कहते हैं बस ये हमारे सीएम जो है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंजी ने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को अली अमीन गंडापुर का मसीहा करार दे दिया। कहते हैं अली अमीन गंडापुर जब भी मुश्किल में होते हैं तो मोहसिन नकवी के पास दवाई लेने पहुंच जाते हैं। अली अमीन इलेक्शन में गायब थे, अचानक आते हैं और सीएम के उम्मीदवार बन जाते हैं। गवर्नर केपी की पब्लिक न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा अगर वो समझते हैं कि मैं आऊँगा, जेल से अपने लीडर को छुड़वा कर ले जाऊँगा या इंतशार करूँगा तो कई 8 सितंबर गुजर जाएंगे, लेकिन जलसा नहीं कर सकेंगे। कहा IPPs मुल्क में बहुत बड़ा माफिया है, यूटिलिटी स्टोर बंद करने से गरीब आदमी मुतासर होगा। बगदाद एयरपोर्ट पर फंसे पाकिस्तानी ज़ायरीन की वतन वापसी। इराक़ी एयरवेज की पहली परवाज़ 300 से ज़ायद ज़ायरीन को लेकर कराची पहुंच गई। इराक़ में फंसे दीगर ज़ायरीन भी आज ही वतन वापस पहुंचेंगे।